हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा यूट्यूब चैनल अपने दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिन लीला कथा को सुन करके ना आपका मन रो पड़ेगा। आपका जो दिल है ना वो एक बार के लिए ना वो दहल उठेगा कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो सकता है ऐसे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है गुड़िया। गुड़िया जी ने जौनपुर से भेजा है। गुड़िया जी कहती हैं कि दीदी, ये सत्य घटना कहीं और की नहीं, मेरे ही ससुराल की है। मेरे ही ससुराल में मेरी मौसी सास के लड़की की ही ये घटना है। वो कहती है कि जो जो घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो घटना गुड़िया जी कहती हैं कि मेरी आँखों के सामने ही घटित हुई है और उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकती। तो आइए जानते हैं दोस्तों, एक ऐसी कौन सी लीला है जो लड्डू गोपाल ने हमारी रची और आगे क्या होता है। तो गुड़िया जी बताती हैं कि उनके परिवार में लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा पूजा होती है, बहुत पूजा करती है। तो उनकी जो सासू माँ हैं और जो उनकी बहन हैं, उनकी जो बड़ी बहन है, वो दोनों लोग ना लड्डू गोपाल जी को साथ में ही लेकर आई थी। तो लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर आई थी, वो उनको पूजा करती, उनकी सेवा करती, बहुत ही अच्छे से रहती थी। तो वो कहती हैं कि जो हमारी मौसी सास है ना वो बहुत ही सीधी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उनके 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो उनका बेटा मतलब बचपन से तो नहीं, लेकिन वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को जब से वो घर लाई थी, जब से उसने अपना होश सँभाला था, तब से वो यही देखता आ रहा था कि घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, पूजा होती है और मेरी मम्मी कितने ही मतलब भक्ति से, भाव से वो ये पूजा करती हैं। तो ये चीज़ वो देखा करता था। यही देखते-देखते वो बड़ा हुआ, तो उसके मन में भी वही भक्ति जागृत हो गई कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो उसने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ कर के लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का निर्णय ले लिया। तो इस चीज़ के लिए उसके घर वालों से उसको हमेशा डाँट भी पड़ती थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि उनका जो लड़का है, उनका नाम शिवम है। तो उन्होंने बताया कि शिवम को हमेशा डाँट पड़ा करती थी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करे, वो पढ़ाई-लिखाई करे, उसके बाद उनकी सेवा करेगा। उनकी सेवा करने के लिए किसी ने उन्हें मना नहीं किया है। लेकिन शिवम को ना जाने क्या हो गया था, उसने बोला कि मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं जब पढ़ाई करने जाता हूँ ना, तो वहाँ पर भी मुझे कृष्ण, कृष्ण दिखाई देता है। तो ये बात सुन कर के घर वाले ने बोला कि तुम पढ़ाई में जी चुरा रहे हो, इसीलिए तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, सच में मैं कह रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर तुम कोई बिज़नेस वग़ैरह कर लो। तो उसने बोला कि मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी की भक्ति ही करूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा। तो उसने फिर अपने मम्मी को कहा कि मम्मी आप मत किया करो, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगा। तो फिर उनकी मम्मी ने भी, अब घर में हैं, तो कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है करो। तो फिर वो लड़का जो था शिवम, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा करने लगा। उनको नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना, मतलब उनकी हर श्रृंगार सेवा करना, उनकी इत्र सेवा करना, मतलब उसने हर चीज़ किया। वो भोग तक लगाने लगा था। यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं भोग जो है अपने हाथ से बना कर के लगाऊँगा। तो ये भी उसने मतलब करना शुरू कर दिया। मम्मी-पापा भी थे, थोड़े से नाराज़ थे कुछ दिन। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जब बेटा अगर भक्ति कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है, वो भक्ति कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। उसके बाद वो लड़का जो शिवम था वो भक्ति करने लगा, बहुत ज़्यादा वो भक्ति, वो वृंदावन भी जाता। मतलब इसी तरह से करते-करते वो लड्डू गोपाल जी को ना ले जा कर के ना हर धाम में घुमाया करता था। तो उसने कहा कि वो वृंदावन भी कई बार गया। फिर एक बार वो गया काशी बनारस। तो काशी में जब वो गया लड़का, उसने बोला कि हम पहले लड्डू गोपाल जी को ना काशी ले चल के वहाँ पर घुमाएँगे। तो सबने बोला ठीक है। तो सारे परिवार लोग, मतलब जितने फैमिली लोग थे ये थे, और जो गुड़िया जी जो जिन्होंने मुझे ये कथा भेजी है वो बोली कि वो हमारा परिवार और इनका परिवार, हम दोनों का परिवार मिल कर के हम लोग एक दिन सोचे कि हम लोग काशी चलते हैं, काशी बनारस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो हम सारे लोग वहाँ पर गए। तो हम लोगों ने 1 दिन के लिए होटल लिया, होटल में रुकने के बाद फिर 1 दिन मतलब हम लोग वहाँ पे होटल में रुके। रुकने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हम गंगा स्नान कर लें, फिर हम पहले अन्नपूर्णा माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन कर लेंगे। इसी तरह उन्होंने अपना सोच रखा था कि हम इसी तरह से दर्शन करने जाएँगे। तो जो शिवम था ना,
उसने बोला मतलब वो भी लड्डू गोपाल जी को तो लेकर के ही आया था, तो सबने उसको बोला कि लड्डू गोपाल जी को यहीं पर मतलब जो हम लोगों ने होटल लिया हुआ है ना, उनको वहीं पर रख दो। लेकिन शिवम ने कहा नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को मतलब लेकर के चलूँगा। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा गंगा जी के किनारे भीड़ है, हम नहीं उनकी मतलब उनकी देख-रेख लड्डू गोपाल जी की नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो तुम जो है इसके लिए परेशान मत हो, उनको यहीं पर रख दो। तो मतलब पापा-मम्मी के डाँट सुन कर के मतलब उन लोगों ने उसको डाँटना भी शुरू कर दिया कि तुम ज़बरदस्ती मत किया करो हर चीज़ में। तो शिवम ने फिर कुछ नहीं कहा, उसने लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़ दिया वहाँ पर। जो रूम था उन्होंने ले रखा था, उन्होंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वो लोग गंगा घाट पर चले गए नहाने के लिए। तो जब वो लोग नहाने के लिए वहाँ पर गए ना, तो शिवम का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बस लड्डू गोपाल जी के बारे में ही सोच रहा था। वो यहाँ तक कि गुड़िया जी बताती हैं कि दीदी उसने मुझसे कहा कि भाभी आप कह दो जा कर के आप मम्मी से बोलो ना कि मेरे लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ, मैं उनके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं उनको ही तो घुमाने के लिए ले आया था, अगर मैं उनको गंगा दर्शन ही नहीं कराऊँगा, तो फिर क्या मतलब हुआ मेरे लड्डू गोपाल जी को यहाँ लाने का? तो फिर गुड़िया जी ने भी कहा कि तुम इतनी भीड़ है, तुम देख रहे हो, तो तुम इतनी भीड़ में कैसे ला सकते हो उनको? तुम ही समझो ना ये चीज़, तुम तो अब बड़े हो चुके हो। लेकिन उसने कहा कि भाभी अगर आप एक बार भई मम्मी से बोल दोगे ना, तो मम्मी मान जाएँगी। तो फिर गुड़िया ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से बोल देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि उनको बोला कि मौसी आप जो है लड्डू गोपाल जी को ले आने दीजिए ना, वो भी घूम लेंगे, उनको भी एक बार स्नान करा लेंगे, उनको भी तो स्नान करना चाहिए ना। भोलेनाथ बाबा के धाम पर आए हैं ये लोग, तो इनको भी स्नान एक बार तो करवाना बनता है हमारा। तो फिर कुछ उन्होंने सोचा, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पहले हम सारे लोग स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से होटल, हम ला कर के लड्डू गोपाल जी को फिर से यहाँ पे दिखा देंगे। तो फिर गुड़िया ने मतलब बोला कि ठीक है। तो जो शिवम था ना, शिवम ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ। तो फिर सारे लोग गंगा घाट पर पहुँचे, सब लोग नहाए। नहाने के बाद सब लोगों ने मतलब एक-एक बारी-बारी करके सारे लोग नहाए। नहाने के बाद फिर जो शिवम था ना, वो बैठा था। उसने बोला कि नहीं मैं वैसे नहीं नहाऊँगा, मैं लड्डू गोपाल जी के साथ में ही नहाऊँगा, मैं उनको भी नहलाऊँगा और खुद भी नहाऊँगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर सारे लोग नहा लिए। नहाने के बाद फिर जो लोग थे ना, उन्होंने बोला कि ऐसा करो शिवम, जब तुमने कहा ही है कि तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर के ही नहाओगे, तो ऐसा करो तुम जा कर के लेकर आओ ताकि जो है लड्डू गोपाल जी भी नहा सकें, फिर हम लोग साथ में यहाँ से चलेंगे। तो शिवम बहुत ज़्यादा खुश हो गया, वो वहाँ से खुश होके मतलब भागता हुआ गया और वो होटल से लड्डू गोपाल वो धर्मशाला जो थी वहाँ पे, वहाँ से ना वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आया। वो लड्डू गोपाल जी को जब लेकर के आया ना, तो उसकी आँखों में इतनी चमक थी, वो इतना खुश था, इतना खुश तो शायद वो जब आ रहा था यहाँ पे तब नहीं था। तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आया दोस्तों। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आया वहाँ पे, उसने अपने वस्त्र उतारे, लड्डू गोपाल जी के भी वस्त्र उतारे और वो लड्डू गोपाल जी को लेकर पानी में समा गया। और फिर उसके बाद लोग सारे लोग कपड़ा वग़ैरह पहन रहे थे, तो फिर गुड़िया कहती हैं कि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसने मुझे कहा था कि भाभी आप मेरे लड्डू गोपाल जी को ना वस्त्र पहना देना बस, इतना आप कर देना। तो गुड़िया जी कहती हैं कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो अब आए, सारे लोग अपने-अपने में तैयार हो रहे थे, कोई चंदन टीका लगवा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मतलब इसी तरह की चीज़ें कर रहे थे सारे लोग। लेकिन मेरा सिर्फ़ ध्यान लगा हुआ था कि शिवम अभी तक लौट कर के नहीं आया। कुछ देर के लिए मेरा भी दिमाग किसी काम में लग गया, फिर क्योंकि कपड़े वग़ैरह थे वहाँ पे तो मैंने भी भरने शुरू किए, तो इसी से मैं थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से उतर गया। लेकिन जब फिर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, उसके बाद फिर मैंने कहा कि अभी तक शिवम नहीं आया है, शिवम आखिर कहाँ गया? इतनी देर हो गई उसको, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था ना, वो अभी आया क्यों नहीं? तो गुड़िया कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टेंशन होने लगी, तो फिर उसकी मम्मी को जब ये बात पता चली, उनकी मम्मी भी टेंशन हो गई कि मतलब क्यों, कहाँ है वो? मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि शिवम कहाँ है। फिर वो लोग घाट की तरफ भाग कर के गए। जब वो घाट की तरफ भाग कर के गए, तो उनको मतलब घाट पर भी शिवम कहीं नहीं दिखा, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि एक लड़का था जो लड्डू गोपाल जी को लिया हुआ था, क्या वो इधर आया? तो एक नाव वाला था, तो मतलब नाव वाले से उन्होंने पूछा, तो नाव वाला मतलब भड़क गया उनके ऊपर कि मुझे क्या पता, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने उसको देखा? तो उसने बोला कि नहीं हमने नहीं देखा। और वहाँ पे दोस्तों कहते हैं बहुत सारी नाव लगी हुई थी और मतलब जगह ही नहीं थी बिल्कुल। और वो
जो शिवम था ना वो मिल नहीं रहा था, काफ़ी देर से लोग ढूँढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद जो घर वाले थे उन्होंने वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनकी मम्मी बहुत रोने लगी। रोने के बाद दोस्तों उसके वो बहुत रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, सबने उनको शांत कराया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आखिर नहाने की जगह तो यहीं पर है और आप लोगों ने यहाँ पे नाव लगा रखी है, तो आप लोग पहले अपनी नाव हटाइए। और क्योंकि मेरा वो कह रही थी कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, उनके पापा ने बोला कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है क्योंकि इतनी सी ही जगह है नहाने के लिए और आगे कहीं जगह नहीं है तो हम उसको कहाँ जाएँगे ढूँढने के लिए, वो यहीं कहीं पर होगा। उसके बाद दोस्तों सबने उनको ढूँढना शुरू किया, जब नाव हटी दोस्तों तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंज़र सामने आया ना कि आप यकीन नहीं कर पाएँगे। वो जो शिवम का जो हाथ था ना, वो ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को ना ऐसे ऊपर लिए खड़ा हुआ था। वो लड्डू गोपाल जी को ऐसे ऊपर किए हुए था और उसका दूसरा हाथ दोस्तों उसी नाव के अंदर जो था, एक जगह थी ऐसे ही फँस गया था उसका हाथ, वो निकल नहीं पाया था और वो डूब कर के मर चुका था दोस्तों। ये बिल्कुल दिल दहला देने वाला मंज़र जब सबके सामने आया, जब नाव हटी और उन्होंने देखा तो बिल्कुल सब हैरान रह गए देख कर के। उनकी मम्मी तो वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ी और लड्डू गोपाल जी को वो वहीं पर ऐसे ही मतलब उसके हाथ से लड्डू गोपाल जी नहीं छूटे थे। वो मर गया लेकिन उसके हाथ से लड्डू गोपाल जी नहीं छूटे थे। उसके बाद वो उसको निकाला गया बाहर, उसकी मुट्ठी जो होती है ना, कहते हैं कि मुट्ठी में इतनी तेज़ लड्डू गोपाल जी को कस लिया था उसने, शायद वो इस चीज़ का डर था उसे कि उसके लड्डू गोपाल जी छूट ना जाएँ और उस नाव के शायद वो डूब गया था, वो यहाँ से नी कूदा होगा पानी में और उसके बाद पानी में वो शायद अंदर चला गया होगा या कुछ क्या हुआ होगा ये तो लड्डू गोपाल ही जाने। उसके बाद वो शायद निकलने की कोशिश उसने की होगी, तो नाव लगी होने की वजह से वो शायद ऊपर नहीं आ पाया होगा दोस्तों। तो इतनी बुरी घटना उनके साथ वहाँ पर हुई, उनकी मम्मी बेहोश हो गई, फिर उसके बाद वो जब बेहोश हो गईं तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इतना ज़्यादा दुखद वाला वो हो गया था, वो कहती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़के से मैंने अभी 10 मिनट पहले बोला, मैं वस्त्र लेकर के बैठी हुई थी लड्डू गोपाल जी के कि मैं आएगा तो मैं पहनाऊँगी उनको और ऐसा कैसे हो गया, मैं तो खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें मतलब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके पापा-मम्मी बहुत रोने, यहाँ तक कि गुड़िया जी कहती हैं कि मेरी आँखों से खुद आँसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं इतना ज़्यादा मेरे अंदर घबराहट हो गई थी कि ऐसा कैसे हो गया? उसके बाद वो बताती हैं कि फिर उनको वहीं दिखाया गया, उनकी मम्मी को होश आया, वो ठीक थोड़ा-सा मतलब उनको हुआ लेकिन वो इतना रो रही थी, उनके रो मतलब उनका रोना देख के दोस्तों हम लोगों को ही रोना आ गया। गुड़िया कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को फिर उन लोगों ने जो है मतलब लड्डू गोपाल जी को उन लोगों ने कहा कि आप चाहते तो बचा लेते लेकिन आपने नहीं बचाया, वो आपका इतना बड़ा भक्त था, एकदम अनन्य भक्त था आपका। लेकिन आपने उसको नहीं बचाया, चाहते तो आप बचा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। सब लोगों ने लड्डू गोपाल जी के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। गुड़िया कहती हैं कि उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी ने क्या किया है? शायद उसका इतने दिन का यहाँ पे आना ही लिखा था इसलिए ऐसा हुआ, तो उनकी मम्मी ने कहा नहीं, सब कुछ इन्हीं की वज़ह से हुआ है। इस ये यही मेरे बेटे को ना इन्होंने ही मारा है, ये चाहते तो बचा लेते। मतलब वो इस तरह की बातें कह रही थी, हम लोगों ने मतलब इतना कह-कह के ना वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी दोस्तों कि मतलब रोते-रोते वो बेहोश हो जा रही थी। तो फिर बहुत ज़्यादा उस समय दुखद घटना थी कि लोगों की लाइन लगी हुई थी देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर उनका बेटे की लाश ऐसी पड़ी हुई थी, उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी भी वहीं बैठे हुए थे। वो ऐसा मंज़र था, वो कहती हैं गुड़िया जी कि दीदी मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी मम्मी ने गुस्से में क्या किया, वो लड्डू गोपाल जी को उठाया और बीच गंगा जी में उठा कर के वो लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया। उन्होंने बोला कि ये किसी काम के नहीं हैं, इन्होंने मेरे बेटे की जान ली है, अगर ये चाहते मेरा बेटा इनको ही नहलाने के लिए गया था। अगर ये चाहते तो मेरे बेटे की जान बचा लेते, मेरा एक एक ही तो बेटा था ना, उसके अलावा मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में। मेरी तो बेटियाँ हैं, वो तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन मेरा बेटा एक ही था ना, लेकिन चाहते तो ये बचाते लेकिन इन्होंने नहीं बचाया। वो कहती हैं दोस्तों कि वो बिना भगवान वो तो अब उनका बेटा तो रहा ही नहीं इस दुनिया में, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठा कर के फेंक दिया। इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी आँखों के सामने देखी। गुड़िया जी कहती हैं कि मैं हैरान रह गई कि कोई कैसे लड्डू गोपाल जी को ऐसे उठाकर फेंक सकता है, इसमें उनकी क्या गलती? क्यों मतलब क्यों हर चीज़ का दोष हम भगवान को दे देते हैं? गुड़िया जी कहती मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, लेकिन फिर मैं एक तरफ से सोची कि एक माँ के अंदर की क्या ममता, उसके अंदर क्या बीत रही होगी कि उसका जो बच्चा है उसका बच्चा इतना बड़ा बेटा उन्होंने पाल-पोस कर के बड़ा किया और वो हाथ से आज चला गया।
ये बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी को उन्होंने फेंक दिया, उसके बाद वो घर आईं। वो लड्डू गोपाल जी की तो आप बात छोड़िए, वो किसी भी देवी-देवता की पूजा नहीं करतीं। उनके घर से सारे भगवान जी की फ़ोटोज़ वग़ैरह को हटा दिया है उन्होंने। उन्होंने बोला कि मुझे भगवान से विश्वास उठ गया। मैं इतना पूजा-पाठ करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को भी नहीं ये भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे को वो बचा लें, उन्होंने मेरे बेटे को नहीं बचाया। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा तो बात छोड़िए, वो नाम तक नहीं सुनती हैं। वो कभी-कभी दोस्तों हमारे घर भी आती हैं ना, गुड़िया जी कहती हैं, जब वो मेरे कभी घर भी आती है ना, तब भी वो इस बार जब हमारे घर में कभी लड्डू गोपाल जी को मतलब वो हैं हमारे घर में, हम लोग पूजा करते हैं उनकी। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में है ना, लेकिन वो पलट के उनको देखती भी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं देखती। वो कहती हैं कि छोड़ दो तुम भी इन लोगों की पूजा, कुछ नहीं करते ये, बस लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। मेरे बेटे की ज़िंदगी इन्होंने ही छीनी है। उसके बाद दोस्तों वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कहती हैं लड्डू गोपाल जी को ना, मुझे दुःख होता है, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि क्यों किया था भगवान ने ऐसा? वो लड्डू गोपाल जी को नहलाने ही तो ले गया था ना। चाहते तो हमारे कन्हैया जी बचा सकते थे उसको। वो कहती हैं कि मेरे भी मन में ये बात उठती है हमेशा कि वो बचा सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? क्या था आखिर ऐसा कि वो डूब गया पानी में? उसी ना पानी में हम नहा कर आए, हम नहीं डूबे। क्या हुआ था उसके साथ जो वो डूब गया? ये तो वो जाने और लड्डू गोपाल जी ही जाने कि उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो डूब गया, लड्डू गोपाल जी को ले लिए, लेकिन उसने लड्डू गोपाल जी को डूबने नहीं दिया था दोस्तों। तो आज की थी ये लीला कथा जो मुझे गुड़िया जी ने सुनाई। ये लीला सुन कर के ना मेरी आँखों में आँसू आ गए थे दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ठीक है, मैं मानती हूँ कि गुड़िया जी कहती हैं दोस्तों कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें भगवान का क्या दोष? इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी का क्या दोष? लेकिन वही तो है दोस्तों कि हमारे देश में हम लोगों के कल्चर में ऐसा ही है कि हम लोग जो है ना भगवान जी की सेवा पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन हम उनसे नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और सारी चीज़ों का ब्लेम ना हम उनके ऊपर ही दे देते हैं। जैसे हमारी इस लीला कथा में गुड़िया जी ने बताया कि उन सारा ब्लेम लड्डू गोपाल जी के ऊपर डाल दिया गया कि इन्होंने ही मारा है, ये चाहते तो बचा सकते थे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि क्या लड्डू गोपाल जी ने ऐसा किया है? आपको क्या लगता है? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में और राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। आप लोग राधे राधे का जयकारा लगाते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये मेरी कथा बहुत अच्छी लगी हो ना, तो लोगों से शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।